प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर हार्दिक स्वागत है। मेरा जो चैनल है वो ट्रैवल एंड इवेंट का है। तो हर समय इंसान ट्रैवल तो नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन जहां मैं जाता हूं तो वहां से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं पेश करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपके सामने जो है वीडियो जो है वो प्रस्तुत की जाए, कहीं पर भी मैं जाता हूं। लेकिन अभी क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसलिए इवेंट के तहत मैं विभिन्न विषयों पर आपके सामने अपने विचार रखूंगा। तो इससे मदद यह मिलेगी कि छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन किसी भी एक विषय पर आपके सामने जब मैं विचार रखूंगा तो उससे मोटिवेशन इंसान को मिलेगा। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है कि झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं। झूठ बोलने को अमूमन अगर हम गंभीरता से लें, वैसे लिया नहीं जाता है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलने से जो नुकसान होते हैं उसकी गंभीरता को गहराई से समझते नहीं है। क्योंकि इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसके कई पहलू होते हैं। पहला पहलू यह होता है कि इंसान का एक सामाजिक जीवन होता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो समाज पर उसका असर पड़ता है। दूसरा पहलू यह होता है कि इंसान का अपना एक व्यक्तित्व भी होता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के संबंध में कुछ परेशानियां पैदा होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, यानी व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जो अच्छाई होती है उसका व्यक्तित्व में निरंतर विकास होता है, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, तो उस पर असर पड़ता है। यानी हमारे अंतःकरण में जब अच्छाई का मतलब प्रसार होगा तो मानी सी बात है, उससे क्या होगा कि आत्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। तो झूठ बोलने से जो आध्यात्मिक विकास है उसमें रुकावट पैदा होती है। चौथी बात यह है कि बुराइयों का जन्म होता है झूठ बोलने से, क्योंकि झूठ जो है जब हम बोलते हैं तो और दूसरी बुराइयों के प्रति हमारे व्यक्तित्व में क्या हो जाती है, प्रवणता आ जाती है, यानी तेजी आ जाती है। हमारा व्यक्तित्व बुराइयों के प्रति अनुकूल होने लगता है, झुकने लगता है। तो इन चार संदर्भों में मैं आपके सामने जो है वो झूठ बोलने के जो नुकसान होते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है और आईएएस की परीक्षा मैंने दर्शन शास्त्र से दी थी, और इस संदर्भ में मैंने मतलब बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, जो गुरु हैं माने जाने, उनका सानिध्य भी प्राप्त किया था। तो ऐसे में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी मुझे मतलब ज्ञान अर्जित हुआ है समाज में रहते हुए, लोगों से मिलते हुए, तो वो अनुभव आपके सामने मैं पेश कर सकूं। तो सबसे पहली बात यह होती है कि झूठ बोलने से समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्योंकि इंसान का जो जीवन है वो समाज से जुड़ा होता है। समाज के अंदर रहकर ही किसी व्यक्तित्व का विकास होता है या इंसान की जिंदगी गुजरती है। समाज के अंदर ही लोग आर्थिक गतिविधियों को भी संपन्न करते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारी जो आजीविका है किसी इंसान की, वो समाज से जुड़ी होती है। तो जब हम झूठ बोलेंगे तो सीधी सी बात है कि कभी ना कभी वो झूठ पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में होगा ये कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो समाज के संदर्भ में क्या हो जाएगा, अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी। यानी जो समाज में दूसरे लोग हैं, चाहे वो कोई समूह हो, परिवार हो, या पड़ोस के लोग हों, या दोस्ती यारी हो, यानी हमारे व्यक्तित्व में जो एक विश्वास की जो एक भावना होती है उसमें कमी हो जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी। और कहीं आर्थिक मामलों में अगर ये बात पता चल गई कि कोई इंसान, लोग मतलब किसी इंसान के बारे में कि भाई वो झूठ बोलते हैं, तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि आर्थिक पक्ष जो है हमारा प्रभावित होगा। जो तनाव होता है समाज के अंदर उसका विस्तार होगा, क्योंकि झूठ बोलने से दूसरी बुराइयों का भी जन्म होता है जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो सामाजिक विकास की गति है वो झूठ बोलने से उस पर असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। क्योंकि झूठ बोलना किसी एक इंसान से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अगर बहुत सारे लोग झूठ बोलने लगेंगे तब क्या होगा, समाज की दशा तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। समाज से विश्वास उठ जाएगा, लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे, आर्थिक मामलों में संकुचन पैदा हो जाएगा,
लोग जो है वो दूसरों को उधार देना बंद कर देंगे, अपने मामलात में ही सीमित होकर रह जाएंगे, दूसरों के साथ खुलकर मिलने की समस्या जो है वो मतलब पैदा हो जाएगी, लोग खुलकर नहीं मिलेंगे। तो जरा सोच करके देखना चाहिए कि समाज पर झूठ बोलने का कितना बुरा असर पड़ता है। तो एक तो सामाजिक पक्ष हो गया, दूसरी बात है व्यक्तित्व में अगर हम देखें तो व्यक्तित्व पर कैसे असर पड़ता है। व्यक्तित्व के अंदर हल्कापन आ जाता है, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो अवसरवादी भी हो जाएंगे। हम किसी समस्या का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं, जहां हमें लग रहा है कि हमारी स्थिति विपरीत हो रही है वहां हम झूठ बोल के काम चला ले रहे हैं। तो ऐसे में ठोस व्यक्तित्व का तो निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो हम किसी बड़ी चुनौती से कैसे निपट सकते हैं, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, तो बड़े लक्ष्य को सिद्ध करने में दिक्कत आएगी। व्यक्तित्व के अंदर एक गुण होता है कि लोग नेतृत्व भी करते हैं, तो किसी बड़ी संस्था को चलाने में भी कठिनाई पैदा होगी। हम किसी समूह को आगे बढ़ा कैसे सकते हैं जब हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही ठहराव नहीं है, सच्चाई का पहलू नहीं है, इंसाफ का पहलू नहीं है। हम अवसरवादी हैं, जब समय आ रहा है तो झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे में हम नेतृत्व करने के गुण से भी रहित हो सकते हैं, और अगर नेतृत्व करते भी हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि झूठ जो है वो दूसरी बुराइयों को भी पैदा कर देता है। तो इससे हमारे व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों में विकार आ जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए व्यक्तित्व के संबंध में, तो व्यक्तित्व नेतृत्व करने से रहित हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है। क्योंकि लोग जो है वो बहुत सारी संस्थाओं को चलाते हैं, कुछ समूहों का नेतृत्व करते हैं, और देखा तो ये भी जाता है कि नेता यानी लोकतंत्र के अंदर तो नेता यानी जो नेताओं की भूमिका है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो तो नेतृत्व ही करते हैं। तो अगर आप सोचिए कि जो नेता होगा अगर वो झूठ बोलने लगे तब क्या होगा, उस समाज का क्या होगा, उस क्षेत्र के लोगों की दशा क्या होगी, विकास की क्या अवस्था होगी। क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग अवसरवादी होते हैं और अपने हितों को साधने वाले भी होते हैं, क्योंकि अगर उनको समाज की चिंता होती तो वो झूठ क्यों बोलते। अगर ईमानदारी के ऊपर इतना ही उनका विश्वास होता कि ईमानदारी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, समाज के अंदर बेहतरी पैदा होती है, तो झूठ से बचने की कोशिश करते। तो व्यक्तित्व में हल्कापन रहता है, एक मतलब कह सकते हैं कि सतह के स्तर पर सोच रहती है, ऊपरी स्तर पर सोच रहती है, गहराई के अंदर जाकर के चिंतन करने का अभाव हो जाता है। तो व्यक्तिगत अगर इस संबंध में देखा जाए व्यक्तित्व के मामले में, तो झूठ जो है वो पूरे व्यक्तित्व को जो वो दोषपूर्ण बना देता है। अगर हम अच्छाई की बात करें तो झूठ बोलने से क्या होता है कि ईमानदारी का क्षरण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम झूठ बोलते हैं ईमानदारी अपने आप चली जाती है। हम कहीं अन्याय हो रहा है तो उससे हो सकता हो कि लड़ने में हम उतना सक्षम न हो, उतना प्रदर्शन न दिखाएं। कहीं नाइंसाफी हो रही तो हम बोलने से कतरा सकते हैं। तो दूसरे और जो अच्छे पहलू होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। हम अपने अंदर ही चोर बने रहते हैं, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में मजबूती नहीं बन पाती है। हल्के व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, क्रोध पैदा हो सकता है, अविश्वास की भावना। जब हम खुद झूठ बोल रहे हैं तो हम दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। हम तो ये सोचेंगे कि सामने वाला भी हम झूठ बोल सकता है। तो इसलिए देखा जाए तो झूठ का यानी पूरे समाज के संदर्भ में, व्यक्तित्व के संदर्भ में, अच्छाई के संदर्भ में, बुराई के संदर्भ में। अब बुराई के पहलू अगर देखिए तो जो लोग झूठ बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर गुस्सा करने का पहलू भी आएगा, सहनशीलता की कमी होगी, सब्र की कमी होगी। कोई भी समस्या आ गई तो उससे क्या होगा, बेचैनी पैदा हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगा, बहुत सारे दूसरे। क्योंकि व्यक्तित्व में मजबूती तो है नहीं। व्यक्तित्व में मजबूती कब आती है, जब हम ईमानदारी को चलते हैं, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमने क्योंकि दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो फिर हमारे व्यक्तित्व में ठोसपन जो है वो पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने खुद अज़्म लिया हुआ है, खुद एक दृढ़ निश्चय किया हुआ कि किसी भी कीमत पर मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो सीधी सी बात है कि उसका तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तित्व के संदर्भ में भी पड़ेगा, समाज के संदर्भ में भी पड़ेगा, और दूसरे पहलू पर भी असर पड़ेगा। होता क्या है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उससे पूरे समाज के अंदर अविश्वास होता है। लोग बताने लगते हैं कि देखो यार वो आदमी तो झूठ बोलता है, तुम उस पर भरोसा कैसे कर रहे हो। तो झूठ जब पकड़ लिया जाता है तो उसका प्रसार भी होता है, लोग दूसरों को बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे समाज के अंदर शंका का माहौल पैदा होता है, अविश्वास का माहौल पैदा हो जाता है। तो 4 संदर्भों में मैंने बात की है, यानी समाज के संदर्भ में झूठ का बहुत बुरा असर पड़ता है, व्यक्तित्व के निर्माण के संबंध में झूठ का बहुत बुरा असर पड़ता है, अच्छाई का विकास नहीं हो पाता, जितने भी अच्छे गुण होते हैं
उनके विकसित होने में समय लगने लगता है, क्योंकि झूठ बोलने उससे सारी चीजें जो है लुप्त होने लगती हैं। दूसरी बात है कि बुराई के प्रति लोग तेजी से झुकने लगते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर ठहराव है नहीं, मजबूती है नहीं है, तो थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ गई तो विचलन दिखाई पड़ेगा, व्यग्रता दिखाई पड़ेगी। तो इस बात को सोचते हुए जब हम ये सोचेंगे तभी जाकर के हम जो है सच्चाई का दामन थाम सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के संबंध में गहराई से चिंतन करना चाहिए कि जिस झूठ का दामन हम पकड़ रहे हैं, जिसको हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, उससे हमें किन किन जगहों पर किस किस स्तर पर नुकसान हो रहा है। तो जब हम ऐसा महसूस करेंगे, पूरा सही से आकलन करेंगे, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से मतलब किसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने विचार करूंगा। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो उसके बारे में गौर करेंगे, और जब इन लोग गौर करते हैं तब फिर क्या होता है कि फिर एक मानसिकता निर्मित होती है और फिर सच्चाई की तरफ झुकाव पैदा होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे मतलब टॉपिक लेकर के जो समाज में चल रहे हैं उसको लेकर के मैं अपने विचार जो है वो अपनी चिंतन मतलब प्रक्रिया से आपके सामने पेश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी मतलब भ्रमण नहीं हो रहा है, ट्रेवल नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से आपसे एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी, गैप नहीं होगा। तो विभिन्न विषयों पर मैं अपने विचार आपके सामने पेश करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, किसी के पास जाना होगा, तो वहां आपको उनका इंटरव्यू में मैं पेश करूंगा। तो मुझे अनुमति दें और चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो समाज को आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं प्रक्रिया है। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।